हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं काफी दिनों के बाद अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से बिजी था प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का कंटेंट बनाने में, उसके सीट्स को सीक्वेंस में टाइप वाइज अरेंज करने में, बेहतर सिस्टमेटिक वे में आप तक पहुंचाने में। तो मैंने वो कंटेंट प्रिपेयर किया, उसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया और सभी बच्चों के लिए जो है फ्री में हमने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड कराई, जिससे सभी बच्चे उसका बेनिफिट उठा सकें। पिछले एक हफ्ते में 168 घंटे हैं, तो 100 घंटे से ज्यादा जो है मैं काम कर चुका हूं, मिनिमम 100 आवर्स में बता रहा हूं। और ये जो है पिछले 15 दिन से ऐसा ही शेड्यूल चल रहा है। फिर उससे पहले हमने स्टैटिक सांख्य की भी फ्री वीडियो अपलोड करी है। जिन बच्चों को इन दो चैप्टर में डर लगता है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। आपको इन पूरे चैप्टर की फ्री वीडियो मिल जाएगी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये वीडियो इतनी बेहतरीन बनाई गई हैं, इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि आप किसी टीचर को पर्सनली पैसे दे के भी आप इतना बेहतर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, स्टैटिक्स भी और जो है दोस्त प्रोबेबिलिटी भी। ठीक, जो भी मैं इस चैनल पे कंटेंट अपलोड करता हूं उसकी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। लगभग 1 मिलियन से 10 लाख स्टूडेंट्स से 1 लाख स्टूडेंट्स और ऊपर इसमें होने वाले हैं। कोई एडमिट कार्ड आता है, कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, वो सभी आपको यहां पर मैं अपलोड करवाता हूं। हमने अभी लेटेस्ट में अपने कंसेप्ट किंग की बुक को भी अपडेट किया है। उस अपडेटेड बुक की फ्री पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो उपलब्ध करवाई है। इतना फ्री कंटेंट हमने आपको दिया, इतनी मेहनत मैंने आपके लिए करी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। और मैं बदले में आपसे केवल एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेहनत से पढ़ो। जो भी चीज हम आपके लिए कर रहे हैं, आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। उसका कोई फायदा नहीं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे रहे, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे, आपके पीछे लगे हुए और आप मौज मस्ती में लगे हुए हो, टाइम वेस्ट करो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो हम शुरू करते हैं अब अपना। आज आप टाइटल से ही समझ पाते हैं, एवरेज औसत का सबसे फेमस टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, जो चाहे प्री का पेपर या मेंस का बिना भेदभाव के आती है। आपको पता है अभी काफी दिन से डिमांड भी थी कि सर एवरेज के कुछ कंसेप्ट हमको जरूर बताएं, तो मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं। आपकी डिमांड में हमेशा पूरी करता हूं, 4 गुनी लेवल पे पूरी करता हूं। तो एवरेज का वो लैंग्वेज बेस्ड टिपिकल सवाल जो पेपर में बार बार आता है और आपने इसको देखा भी होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स में नहीं डिस्कस करूंगा, वो आप जानते हो। बस हम एक ही चीज का मेरे प्यारे भाई यहां पर बात करेंगे कि जैसे सपोज कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है, कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो भैया उस ग्रुप का कुछ ना कुछ एवरेज भी होगा। होता क्या है कि कभी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं ग्रुप में से, कभी लोग ग्रुप में अंदर आ जाते हैं, तो टोटल में बदलाव होता है। आप बोलोगे सर टोटल में बदलाव होता है और एवरेज में भी बदलाव होता है। तो उस ग्रुप में लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ पीपल होगा कि टोटल सम में कितना चेंज आया, उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एवरेज में कितना चेंज आया उससे। कुल योग में कितना बदलाव आया और औसत में कितना बदलाव आया, अगर आप उसको भाग कर देंगे तो लोगों की संख्या की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? इस बात को सवालों के थ्रू ही ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जितनी भी वैरायटी, जितनी भी लैंग्वेज, जो भी कुछ पेपर में आज तक बना है और अगले 10 सालों में बनेगा, वो सारा आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। बस एंड तक टिके रहिएगा कि हमने जो पढ़ा दिया वो सर्वोत्तम सर्वोच्च है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। While tabulation of marks scored in an examination by the student of a class, by mistake the marks scored by one of student got recorded as 93 in place of 63। भाई क्लास टीचर जो है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स टेबल पे चढ़ा रहा था, तो गलती से एक छात्र के नंबर में गलती हो गई। उसके नंबर आए थे 63 और 63 के स्थान पर कितना लिख दिया? 93 लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 0.5 बढ़ गया। एवरेज मार्क्स कितने बढ़ गए पूरी क्लास के? 0.5 बढ़ गए। तो आपसे पूछा क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप खुद देखो। सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करूंगा, मैक्सिमम लेवल पे जाऊंगा। एक विद्यार्थी के मार्क्स 63 हैं
एक्चुअली में, और गलती से आपने जो कॉपी में टेबल बना रहे थे, जब आप लिख रहे थे पेपर में, कितने चढ़ा दिए 93, तो मार्क्स कितने बढ़ गए 30 बढ़ गए। तो टोटल मार्क्स में कितना चेंज आया 30 का, औसत में कितना चेंज आया 0.5 का। तो विद्यार्थी कितने रहेंगे क्लास में, 30 को 0.5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है ना, 300/5 60। तो क्लास में 60 स्टूडेंट है और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। इससे आसान सवाल शायद ही दुनिया में कोई बनता हो। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। हर अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 साल। एक समूह में कुछ लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग हैं, बट उनकी एवरेज एज 35 साल है, जो कि सही औसत से 2.5 साल ज्यादा है। ये 35 साल जो एवरेज एज है सही नहीं है, एक करेक्ट एवरेज एज से 2.5 साल ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ भाई, करेक्ट एवरेज क्यों नहीं है ये? क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5 ईयर्स एंड 40 ईयर्स के रूप में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हो गई, गड़बड़ हो गई। समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे भाई? देखो मेरे प्यारे भाई, 2 लोग हैं, इनकी एज लिखने में, इनकी एज रिकॉर्ड करने में आपने एरर कर दी, गलती कर दी। भाई एक आदमी की एज है 29 साल, आपने गलती से उसकी एज लिख दी 38.5 साल। दूसरे व्यक्ति की एज 22 वर्ष है, लेकिन आपने गलती से उसकी एज को 40 वर्ष लिख दिया। तो आपने कितनी टोटल एज कितनी बढ़ा दी भाई? 29 साल थी, आपने इस पहले व्यक्ति की एज लिख ली है 38.5। कितना एक्स्ट्रा है? तो 29 से 38.5 9.5 साल ज्यादा है। दूसरा आदमी हमारा 22 साल का है, लेकिन आपने इसकी एज गलती से 40 साल लिख ली। कितना एक्स्ट्रा? 22 से 40 18 साल ज्यादा है, 18 साल। क्योंकि टोटल आपने जो एज है 9.5 प्लस 28 18, तो आएगा 27.5 ईयर्स आपने मेरे प्यारे भाई एज एक्स्ट्रा जो है आपने एरर की वजह से लिख ली है। और इसी की वजह से आपका औसत कितना बढ़ गया? जब आपने कैलकुलेट किया तो आपकी एवरेज एज आ रही है सारे ग्रुप की 35 साल, जो कि सही औसत से 2.5 साल ज्यादा है। यानी कि एवरेज कितना बढ़ गया? 2.5 ईयर्स। टोटल कितनी बढ़ा? 27.5 ईयर्स। तो आप मुझे बताओ ग्रुप में कितने लोग होंगे? भाग दे देंगे, 27.5 को 2.5 से भाग देंगे, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 11, यानी कि ग्रुप में 11 लोग हैं। और पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। बताइएगा। आप बोलोगे सर इतना आसान, इतना आसान? अभी ऑस्कर चुरा के आपको देता हूं आरआरआर की टीम से, ठीक है भाई। सवाल नंबर है 3 बच्चों आपके सामने, देखते हैं कौन करेगा। बहुत बेहतरीन, सिंपल, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, आपको मेरे साथ टिके रहना है। तीसरा प्रश्न, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम है। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने हैं, उनका एवरेज वेट 75.4 किलोग्राम है। मौज लो भाई हमारे साथ। बाद में 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वजन वाले 4 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल हो गए। यानी कि भैया ग्रुप में कुछ स्टूडेंट थे, उनका एवरेज है 75.4 किलोग्राम। 4 स्टूडेंट नए आ गए, तो स्टूडेंट की जो संख्या वो पहले से 4 बढ़ चुकी है, ध्यान रखिएगा। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का, अब समूह में जो विद्यार्थी हैं पहले जितने स्टूडेंट थे उससे 4 ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 4 नए आ गए। अब ग्रुप के सभी स्टूडेंट का औसत वजन 240 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? सभी स्टूडेंट का 240 ग्राम बढ़ गया। तो पूछा गया कि बताओ स्टार्टिंग में ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे, आपसे ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करके, तुलना करके ये पता लगाते हैं कि एवरेज में टोटल में कितना चेंज आया है। एक ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज है 75.4 किलोग्राम वजन। अब ये पहला स्टूडेंट आया, इसका वेट है 72.9 किलोग्राम, एवरेज से कम है। कितना कम है?
तो 14 माइनस 9 5 और 4 में से 2 गया 2, 2.5 किलोग्राम कम है एवरेज से। हम हमेशा एवरेज से कंपेयर करते हैं। एवरेज से कम वाला बंदा आएगा तो नुकसान, एवरेज से ज्यादा वजन वाला बंदा आएगा तो फायदा। 75.4 किलोग्राम वेट है, एवरेज वेट है पूरे ग्रुप का। दूसरा बंदा आया है 73.8 किलोग्राम का, एवरेज से कम वजन का आया है ना, नुकसान। 75.4 से कितना कम है, 14 में से 8 गया 6 और ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 1.6 केजी कम है। तीसरा बंदा है 79.5 केजी का, ये एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक और 4.1 केजी एक्स्ट्रा है, 4.1 केजी। चौथा बंदा आया है 87.4 केजी का, कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों एवरेज से, तो आप कहोगे सर 75.4 से 87.4 12 केजी ज्यादा है, 12 केजी। तो आप मुझे बताओ टोटल कितना हुआ जी, ये टोटल कितना हुआ, तो 25 16 41 होता है, तो माइनस का 4.1 और ये प्लस का 4.1 कट गया, ये कट गया, बचा क्या 12 केजी। यानी कि इन चारों स्टूडेंट के शामिल होने की वजह से टोटल वेट 12 किलो बढ़ा। टोटल वेट कितना बढ़ा, 12 किलो। 12 किलो को अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो 12,000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो टोटल बढ़ा 12,000 ग्राम। एवरेज कितना बढ़ा, 240 ग्राम। तो बताओ ग्रुप में कितने लोग होंगे, 12,000 को 240 से भाग देंगे तो 24 पंजे 120, 50, तो ग्रुप में 50 लोग हैं, ठीक है। नहीं तो सवाल का आंसर आ जाएगा 50 नहीं, गलत आए। ये 50 तो ग्रुप में अब हैं प्रेजेंट में। 240 ग्राम एवरेज किसका बढ़ा है, सभी स्टूडेंट का। नए जब 4 स्टूडेंट आ गए ना, तो 4 स्टूडेंट नए आ जाने के बाद जो ग्रुप नया बना है उनका एवरेज 240 ग्राम बढ़ा है। शुरू में यानी कि मेरे दोस्तों 50 प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं, शुरू में कितने होंगे, 4 स्टूडेंट तो नए आए हैं। शुरू में अगर n थे तो 4 स्टूडेंट नए आए हैं, तब जाके 50 स्टूडेंट हुए। तो शुरुआत में 46 स्टूडेंट थे, तो शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या 46 थी, ना कि 50 बच्चों, ठीक है। ये गलती करते हैं, गलती मत करिएगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, अंत में नहीं। मजा आया कि नहीं बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। हाँ देखिए, अगर आप ऐसे शानदार कंसेप्ट मेरे साथ पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक, एडवांस नंबर सिस्टम, डीआई, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारा नया मैथ्स जो है, मैथ्स का लाइव स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 0 to हीरो। अभी ये बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, परसेंटेज से हमने शुरू किया है। तो जो बच्चे 2024 को टारगेट कर रहे हैं इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। कैरिबल एप्लीकेशन पर यह बैच हमारा आता है, मैं केवल कैरिबल एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं, पिछले 4 साल से मैं वहीं पे पढ़ा रहा हूं और मेरी टर्म बहुत अच्छी है, हम आगे भी वहीं पढ़ाते रहेंगे। और बहुत सारे बैचेस हमने वहां पे पढ़ाए हैं और हजारों की मात्रा में सिलेक्शन दिए हैं, हजारों की मात्रा में सारे बैचेस का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ठीक है भाई। तो जो फ्रेशर बिगनर बच्चे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत मेहनत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। जितनी आप यहां पे फीस जोगे, जो छोटी सी फीस है, उसका 10 गुना कंटेंट अगर मैं आपको ना दूं, उसका 10 गुना कंटेंट मैं आपको ना दूं, तो आप मुझे क्या कहूं, फिर मैं चौराहे पे जिंदा जला देना, ठीक है भाई। चलिए, आपको ये ना लगे कि सर को हमने कम दिया भाई, सर को हमें अपने जॉब की पहले महीने की तनख्वाह भी देनी चाहिए। आपको ऐसा फील होगा पूरा पढ़ने के बाद, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं जी। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 4, यहां पर जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करेगा फटाफट। सवाल मेंस 2021 का है, घबराना नहीं है। एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के एवरेज अंक 71 थे। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर वर 71। एक स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स में कई सारे पेपर होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें उसके एवरेज मार्क्स हैं 71। आगे देखिए, एवरेज मार्क्स कितना है बेचारे के, 71 आए हैं। इफ ही वुड हैव ऑब्टेन्ड 35 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर उसके साइंस में 35 नंबर ज्यादा आते, 11 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में 11 नंबर और ज्यादा होते, एंड 4
मोर मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर में, कंप्यूटर बोलते हैं हमारे यूपी में, कंप्यूटर साइंस में 4 नंबर और ज्यादा होते तो उसके एवरेज मार्क्स पर पेपर, प्रति पेपर उसके मार्क्स एवरेज बन जाते 76। तो आपसे पूछा है बताओ एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स थे, कितने प्रश्न पत्र थे, आप बताओ टोटल कितने नंबर ज्यादा मिल गए भाई। साइंस में 35 नंबर ज्यादा है, इतिहास में 11 और कंप्यूटर विज्ञान में 4। तो टोटल हो गया 11, 4, 15 और 35, 50। टोटल 50 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। एवरेज कितना बढ़ गया भाई, पहले एवरेज 71 था, अब एवरेज 76 हो गया, तो एवरेज बढ़ गया मेरे दोस्तों 5। तो सब्जेक्ट कितने होंगे, टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज, यानी कि 10 सब्जेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। और इससे आसान सवाल दुनिया में बन नहीं सकता मेरे भाई, बन नहीं सकता। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने अगला, पांचवा सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज डाटा चेंज है, सॉरी डाटा ही चेंज है, लैंग्वेज भी सेम ही है लगभग। सीपीओ 2020 का सवाल है। आप इस सवाल को सॉल्व करो, मुझे कमेंट में आंसर बताओ। अगर आपने मुझे कमेंट में आंसर नहीं बताया तो आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाएं, ठीक है भाई, वरना तुम बताओगे नहीं, आंसर सॉल्व नहीं करोगे आप, ठीक है जी, धूर्त हो तो मुझे पता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सवाल एमटीएस 2022 के पेपर का एकदम गोरा सवाल आपके लिए करवा रहे हैं। बताओ एक क्लास में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट 58.4 किलोग्राम था। जब एवरेज वेट 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट कक्षा में शामिल हुए तो सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्लास में शुरू में स्टूडेंट की संख्या क्या थी। देखो एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, हमें नहीं पता कितने, उनका औसत वजन कितना है 58.4 किलोग्राम। अब 5 लड़के नए आते हैं, 5 लड़के क्लास में नए शामिल होते हैं, कितना एवरेज वेट है 5 लड़कों का 62.8, औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 स्टूडेंट कक्षा में शामिल हुए। तो 5 लड़के शामिल आए एवरेज से ज्यादा वजन वाले, भाई पहले एवरेज कितना था 58.4 केजी। अब जो 5 लड़के आए हैं उनका औसत वजन कितना है 62.8, तो कितना ज्यादा है। आप कहोगे सर ये है 62.8 में से 58.4 घटाएंगे 4.4 केजी, यानी कि जो 5 लड़के आए हैं उसमें हर लड़के का औसत वजन पहले से 4.4 किलोग्राम ज्यादा है। लड़के, हर लड़के का वजन 4.4 किलोग्राम ज्यादा है। लड़के आए कितने हैं 5, तो 5 लड़कों का वजन कितना एक्स्ट्रा होगा मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि टोटल इतना बढ़ा मेरे दोस्तों, टोटल वजन इतना बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया 0.55, तो टोटल को भाग दे देंगे एवरेज से 0.55 से, तो बताओ कितने स्टूडेंट होंगे। भाग देंगे तो भैया यहां पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं ना, दशमलव से दशमलव, 55 अट्ठे 440 यानी कि 40। तो क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, लेकिन पूछा यह कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, शुरुआत में क्लास में कितने स्टूडेंट है 40 तो अब हैं, जिसमें से 5 नए शामिल हुए, तो शुरुआत में 5 कम यानी कि 35 ही स्टूडेंट होंगे। बी ऑप्शन सवाल का आंसर था बच्चों। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है ना। एमटीएस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सरल सवाल बनाएं, करो भाई। एक और सवाल लेते हैं ऐसा, एक और सवाल, सवाल नंबर 7, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट का एवरेज वेट, क्लास में कुछ स्टूडेंट हमें नहीं पता कितने, एवरेज वेट है 60.5 किलो। 65 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 8 स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं, तो सभी स्टूडेंट का एवरेज वेट 0.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। पूछा क्लास में स्टूडेंट की आरंभिक संख्या कितनी थी। 60.5 किलोग्राम है एवरेज वेट, 65 किलो वाले लड़के आते हैं, बताओ कितना, जो नए लड़के आए हैं कितने आए हैं 8, हर लड़के का वजन एवरेज से कितना ज्यादा है 60.5 से 65 कितना ज्यादा है 4.5 किलो। हर लड़के जो नए आ रहे हैं उसका वजन
4.5 किलो एक्स्ट्रा है, 8 लड़के नए आते हैं तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये टोटल इतना बढ़ा। औसत वजन कितना बढ़ा? 0.9। तो स्टूडेंट कितने होंगे? 0.9 से भाग दे देंगे, 9 पंजे 45 यानी कि 40। तो 40 स्टूडेंट है। अभी आपसे पूछा है शुरुआत में आरंभिक संख्या, तो 40 से 8 तो नए आए ना, तो शुरुआत में कितने स्टूडेंट होंगे? 32। मेंटली कर सकते हैं बिना किसी खर्चा पाने के, करके बताओ मेरे दोस्तों। चलेगा। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम सवाल, बस डाटा चेंज है। सवाल को सॉल्व करो और इस सवाल का आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बढ़िया यूट्यूब के सीईओ से कह के बनवाए आपके लिए। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। आंसर नहीं करा ना, अगर तुमने आंसर नहीं करा तो जब तुम उठोगे इस लेक्चर देख के तो तुमको पैरों में ठोकर लग जाएंगे उठा में। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 9 करो बच्चों, अगला सवाल बताएंगे। अब यहां से फिर लेवल बढ़ाएंगे। एक ही सवाल में दो दो एक्शन होंगे, लोग जाएंगे भी और आएंगे भी। दुनिया ऐसी है, जाती आती रहती है। मेंस 2020 का सवाल, एक ग्रुप में स्टूडेंट की निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। देखो, एक ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका एवरेज वजन है 72 किलोग्राम। ठीक, 10 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं। इतना देखो, 10 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं। एवरेज से ज्यादा वजन वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, नुकसान होगा कि नहीं भाई? लड़के खड़े, इनका औसत वजन है 72 किलोग्राम, 78 किलोग्राम वाले एवरेज से ज्यादा वजन वाले तगड़े लौंडे छोड़ के चले गए तो नुकसान हो जाएगा ना। जब लड़के बचेंगे, तगड़े लौंडे तो छोड़ के चले गए, पतला पतला लौंडा बचेगा, कम हो जाएगा कि नहीं एवरेज? तो एवरेज से ज्यादा वजन वाले लड़के छोड़ के जाते हैं तो नुकसान होता है, कम वजन वाले छोड़ के जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। तो 72 किलोग्राम एवरेज वेट है ग्रुप का, 78 किलोग्राम वाले छोड़ के जाते हैं। एवरेज से 72 से 78 कितना ज्यादा है? 6 किलोग्राम ज्यादा वजन वाले छोड़ के जाते हैं 10 लड़के। तो टोटल कितना नुकसान होगा जी? ये इतना नुकसान हो जाएगा आपको जी। उसके बाद 4 स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई, 4 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं। 4 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए आते हैं। अब एवरेज से ज्यादा वजन वाले स्टूडेंट आएंगे तो फायदा होगा। एवरेज है 72 किलोग्राम, 80 किलोग्राम वाले लड़के आते हैं। एवरेज से कितना? एवरेज से 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन वाले लड़के शामिल होते, नए आते हैं। कितने नए आते हैं? 4 लड़के नए आते हैं। तो टोटल में कितना चेंज आया? 60 माइनस का 60 और प्लस का 32। माइनस 60 प्लस का 32 है माइनस का 28। ये माइनस साइन केवल इसलिए बता रहा, माइनस इसलिए आ रहा है कि यानी कि टोटल आपका 28 केजी कम हो गया। पहले ग्रुप का टोटल वजन था ना, जो भी था पहले ग्रुप का टोटल वजन, अब जो नए ग्रुप का जो टोटल वजन है उससे 28 किलोग्राम कम हो गया। माइनस मतलब कम हो गया। बोला पूरे छात्रों का औसत वजन, सभी छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। टोटल में चेंज आया 28 किलोग्राम कमी। एवरेज में चेंज आया मेरे दोस्तों, एवरेज में कितना चेंज आया है? एवरेज में चेंज आया है 0.7 किलोग्राम की कमी। यानी कि स्टूडेंट कितने हैं? 28 को 0.7 से भाग देंगे 40, तो 40 स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई। 40 आंसर नहीं है, पूछा है ग्रुप में शुरू में कितने विद्यार्थी? शुरू में, तो ग्रुप में अगर शुरू में n विद्यार्थी थे तो n में से 10 तो छोड़ के गए हैं और 4 नए आए हैं, तब जाके 40 बने हैं। तो शुरुआत में कितने होंगे? -6 उधर जाएगा, 46 स्टूडेंट होंगे। शुरुआत में 40 विद्यार्थी थे, 46 बी ऑप्शन। आप ये नहीं करोगे, दिमाग में करो मेरे दोस्तों कि 10 तो छोड़ के गए, 4 नए आए, तो 6 कम हो गए कि नहीं? 6 कम होने के बाद 40 है, तो शुरुआत में 46 रहे होंगे, 6 ज्यादा है। ऐसे आपको सोचना है लॉजिकली। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा। अगला सवाल करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10।
बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी बनती है एवरेज वेट वाली। करो जरा, हम पानी लाते हैं गिलास में। किसी समूह में कुछ व्यक्तियों को औसत वजन 72 किलोग्राम है, ठीक है। 66.6 केजी वाले एवरेज वेट वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं, ठीक है। एवरेज वेट कितना है कुछ एक ग्रुप में कुछ लोगों का 72 किलोग्राम। अब 66.6 केजी एवरेज वेट वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं। एवरेज से कम वजन वाले आ रहे हैं, एवरेज है 72, कम वजन वाले आएंगे तो नुकसान होगा कि नहीं? हाँ जी, नुकसान होगा। 72 केजी है एवरेज वेट, 66.6 केजी वाले लोग आते हैं, एवरेज से कितना कम है? 72 में से 66.6 घटाएंगे तो 4 और 11 में से 6 गया 5, 5.4 केजी। एवरेज से 5.4 किलोग्राम कम वेट वाले लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं। तो टोटल इतने का नुकसान हो गया मेरे दोस्तों। टोटल में आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद 75 किलोग्राम औसत वजन वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। 75 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 13 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। अब सुनो, एवरेज से ज्यादा वजन वाले लोग छोड़ के चले गए। एवरेज था भैया 72 किलो के लौंडे, 75 किलो वाले छोड़ के गए 13। एवरेज से ज्यादा वजन के लोग, मोटा मोटा लोग जा रहा है, मुटका मुटका, तो नुकसान होगा। एवरेज है 72, 75 किलो वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो 3 केजी ज्यादा वेट वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं, लॉस होगा। कितने लोग छोड़ के जाते हैं? 13। तो टोटल कितने वजन का नुकसान हुआ भैया? 5.4 की 5 में गुणा 27 और 13 तिया 39, 27 और 39 आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 66 केजी का मेरे दोस्तों आपको नुकसान हुआ। 66 केजी का, ठीक है ना। 40 और 27 67 से कम, 66 केजी का नुकसान हुआ। टोटल में 66 केजी का चेंज आया। औसत वजन में कितना चेंज आया? समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 1.65 केजी कम हो जाता है। तो औसत हो गया 1.65 केजी कम। तो टोटल में चेंज 6.66 केजी, माइनस साइन बता रहा है कि टोटल 66 केजी कम हो गया। एवरेज कितना कम हुआ? 1.65। ग्रुप में कितने लोग हैं डिवाइड कर देंगे, 0.20, 11 चिंग 66 600 और 11 से 165 15 बार, 15 से 600, 15 चौका 60, 40 बार, यानी कि 40। यानी कि अभी प्रेजेंट में ग्रुप में 40 लोग हैं। इन 40 में से 5 तो नए आए हैं, 10 छोड़ के, 5 तो नए आए हैं और 13 गए हैं छोड़ के, तो 8 का नुकसान हुआ है। 5 लोग तो भैया नए आए, 13 छोड़ के चले गए, 8 का नुकसान हुआ। पहले जितने लोग थे उसमें से 8 कम हो गए, 8 कम होने के बाद 40 हैं, तो शुरू में कितने होंगे? 48, 48। अगर शुरू में n लोग थे तो n में से 5 नए आए हैं, 13 छोड़ के गए, तब जाके 40 हैं। शुरुआत में कितने होंगे? 48 होंगे कि नहीं? -8 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या जबरदस्त ट्रिक है, क्या बेहतरीन सवाल है, इतनी क्लैरिटी कभी आपको आई थी ऐसे सवालों में? बताओ। नेक्स्ट, एग्जामिनर कुछ ज्यादा नहीं करता, बस थोड़ी सी यहां पे डेसिमल में वैल्यू देके कैलकुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करता है। सवाल करके बताएंगे अगला 11वां। बनाओ। द एवरेज हाइट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 155.6 सेंटीमीटर। किसी समूह में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत ऊंचाई है 155.6 सेंटीमीटर। बोलो आगे क्या बोला है? 150.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 12 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं। 150.5 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 12 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं। ग्रुप की एवरेज हाइट कितनी है? 155.6।
150.5 सेंटीमीटर हाइट वाले ग्रुप में आते हैं। एवरेज से कम हाइट के लोग घुस रहे घर में, कम हाइट के लोग घर में घुस रहे, नुकसान होगा। भाई कितनी कम है इनकी हाइट? तो आप कहोगे सर इनकी तो 5.1 सेंटीमीटर कम है। तो नए लोग आ रहे हैं, उनमें से हर एक की हाइट 5.1 सेंटीमीटर कम है। 12 लोग आते हैं, 12 स्टूडेंट्स, तो टोटल इतना लॉस हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद 159 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 7 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। 159 सेंटीमीटर एवरेज हाइट वाले 7 लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। तो एवरेज से ज्यादा हाइट के लोग छोड़ के जा रहे हैं, लंबा लंबा लोग छोड़ के जा रहा है, तो नुकसान होगा। अभी ग्रुप की एवरेज हाइट 155.6, 159 कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये आ गया 159 में से 155.6 घटाएंगे 3.4, 3.4 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3.4 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट वाले लोग छोड़ के जाते हैं। कितने? 7 लोग छोड़ के जाते हैं। तो टोटल नुकसान ये हो जाएगा, टोटल लॉस इतने का हो गया मेरे दोस्तों। हाँ जी, टोटल लॉस ये हुआ। ऐसे माइनस कॉमन ले लेते हैं मेरे प्यारे, माइनस कॉमन, ये प्लस। तो आपका टोटल जो लॉस हुआ है वो ये हुआ है। माइनस साइन केवल इसलिए मैं लगाया मैंने कि ये बताने के लिए आपकी जो एवरेज हाइट है वो इतनी कम हो, आपकी जो टोटल हाइट है वो इतनी कम हो गई। छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी कम हुई है? 34 mm कम हो गई छात्रों की औसत ऊंचाई। अब आप जानते कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिली? 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो 34 मिलीमीटर का मतलब होता है 3.4 सेंटीमीटर। 3.4, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर टोटल में इतना चेंज आया, एवरेज में कितना चेंज आया? 3.4 मिलीमीटर को हम लिखेंगे, 34 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 3.4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 34 मिलीमीटर मतलब 3.4 सेंटीमीटर। एवरेज में कितने का चेंज आया? 3.4 सेंटीमीटर का डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट की संख्या आ गई ना, सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इनकी गुणा करता तब करता, मैंने पहले देख लिया कि यहां पर 17 आ रहा है, तो मैं 17 से काटूंगा ऊपर। ध्यान सुनेगा, 17 × 51 और ये 17 दूनी 34, और ये 17 दूनी 34। बोलो, ये 12 × 36 प्लस 14 50, 50/2 आ गया 25। देखिए अब जो है ग्रुप में 25 लोग हैं। पूछा है शुरू में कितने थे? 25 लोगों में से देखो 12 लोग तो नए शामिल हुए हैं और 7 छोड़ के गए, यानी कि 5 स्टूडेंट बढ़े हैं। 5 स्टूडेंट बढ़ने के बाद 25 है, तो शुरुआत में कितने होंगे? 20। डी ऑप्शन। ग्रुप में 12 लोग तो नए शामिल हुए, 5 छोड़ के गए हैं, तब जाके 25 हुए, तो शुरुआत में 7। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो 12 लोग तो शामिल हुए, 7 छोड़ के गए हैं, तो मतलब 5 लोग बढ़े हैं। 5 लोग बढ़ने के बाद 25 हुए, तो शुरुआत में कितने रहे होंगे? 20। ठीक है जी। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे लगता है कि आप कर पा रहे हैं। कैलकुलेटिव सवालों को भी आसानी से बताओ, करो। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का, बस डाटा चेंज है। इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे हर एक बच्चे से कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कौन सी सजा दूं आपको? कमेंट नहीं किया तो आपकी कन की उंगली होती है, इसमें दर्द हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने शेयर करेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेम यही वैरायटी है, 13वां सवाल करके बताइएगा, थोड़ा और कैलकुलेटिव डाटा के साथ बनाओ। सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उड़ाना है। एक ग्रुप में द एवरेज वेट ऑफ सम पर्संस इन ए ग्रुप वाज 68 kg। किसी व्यक्ति का, किन्हीं व्यक्तियों का, एक ग्रुप में किन्हीं व्यक्तियों का औसत वजन 68 किलोग्राम था। आगे क्या बोला है? 73.4 किलोग्राम एवरेज वेट वाले 5 और व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। यहां तक देखो भैया, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे।
73.4 केजी एवरेज वेट वाले 5 लोग ग्रुप में शामिल होते हैं। एवरेज से ज्यादा वजन के लोग ग्रुप में आ रहे हैं तो फायदा होगा कि नहीं? कितना ज्यादा है? 68 5.4 केजी एक्स्ट्रा है। 5.4 केजी कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं तो टोटल इतना ज्यादा वेट हो जाएगा। 68 केजी एवरेज है। 73.4 केजी वाले एवरेज से ज्यादा वजन वाले लोग आ रहे हैं, 5.4 केजी एक्स्ट्रा है, 5 लोग आते हैं, टोटल इतना फायदा होगा। और आगे बोला है 65.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 लोग ग्रुप को छोड़ देते हैं। एवरेज से कम वजन वाले लोग छोड़ रहे हैं, पतला पतला लोग छोड़ के जा रहा है, एवरेज से कम वजन वाला। फायदा हो जाएगा। जाओ जाओ, हमारे पास मोटा लोग है, तुम जाओ पतले पतले, तो फायदा होगा कि नहीं? तो एवरेज से कम वाले लोग छोड़ के जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कितना? 68 ग्रुप का एवरेज वेट है, 65.5 वाले छोड़ के जाते हैं, कितना कम है? 2.5 कम है। 68 से 65.5 कितना कम है? 2.5 केजी। 2.5 केजी वाले लोग छोड़ के जाते हैं तो मेरे दोस्तों टोटल इतने का फायदा होगा। 8 लोग छोड़ के जाते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा? ये तो 2.5 अट्ठे 20 और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर? 20 और ये 27 47, ये टोटल बढ़ गया 47 केजी। 20 आ जाएगा, ये आपका 27 आएगा। 20 और 27 47, टोटल बढ़ गया 47। समूह के व्यक्तियों का औसत वजन कितना बढ़ा? 1.175। टोटल तो आपका 47 बढ़ा मेरे दोस्तों। एवरेज कितना बढ़ा मेरे प्यारे भाई? 1.175 केजी। अब 1.175 केजी का क्या मतलब है? 1 प्लस 0.175 का क्या मतलब है बच्चों? जवाब दो। 0.175 का मतलब है 175 बटे 1000। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 बटे 40 है। 1 बटे 40 होता है 0.025। 0.025 का 7 गुना है कि 47 बटे 40। 47 बटे 40 केजी आपका एवरेज बढ़ गया। टोटल आपका 47 केजी बढ़ा, एवरेज बढ़ा 47 बाई 40 केजी। तो यानी कि ग्रुप में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। अभी प्रेजेंट में 40 लोग हैं, जिनमें से 5 नए आए हैं, 8 छोड़ के गए हैं। 5 तो नए आए, 8 छोड़ के गए, 3 का नुकसान हुआ। 3 स्टूडेंट, 3 कम होने के बाद 40 हैं, 3 कम होने के बाद शुरू में 43 रहे होंगे, 3 ज्यादा 43 रहे होंगे शुरू में। बोलो हाँ है ना? कर पाओगे सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ ये। करे भाई, सेम क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है। सॉल्व करो और मुझे हर एक बच्चा जो है कमेंट में आंसर करके बताएगा। ये एवरेज का सबसे पॉपुलर टाइप है, ठीक है ना? अगर एग्जामिनर 10 सवाल एवरेज के सेट कर रहा है तो ये समझो कि 10 में से 4 से 6 सवाल यही वाले सेट करता है। 4 से 6 क्वेश्चन जो मैं आपको मात्र इस 30-40 मिनट की वीडियो में सिखा दूंगा। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 15 और 16। 2 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ी अलग लैंग्वेज के हैं, देखेगा अब आप इनको। बताओ, सीजल 2020 का एक ग्रुप में कुछ लोगों का औसत वजन 58 किलोग्राम। एक ग्रुप में कुछ लोग हैं, उनका औसत वजन है 58 किलोग्राम। ठीक है भाई, कुछ लोगों का, कुछ छात्रों का। 54 केजी वाले 8 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ देते हैं। ठीक है जी, बोला है 54 केजी वाले 8 स्टूडेंट ग्रुप छोड़ देते हैं। तो बताओ, एवरेज से कम वेट वाले स्टूडेंट छोड़ रहे हैं तो फायदा हो जाएगा। एवरेज से कम वाले लोग छोड़ रहे हैं, एवरेज 58, 54 किलोग्राम वाले लोग छोड़ रहे हैं तो 4 केजी का फायदा होगा। 8 स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, 8 स्टूडेंट्स, टोटल कितना फायदा होगा मेरे दोस्तों? 32 का, 32 का केजी का प्रॉफिट होगा। और 53.6, 54 किलोग्राम, 57.4 किलोग्राम वाले 3 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल होते हैं। 3 स्टूडेंट शामिल होते हैं इतने इतने वेट वाले। तो भैया हर एक को एवरेज से कंपेयर करो। एवरेज 58, ये 53.6 वाला आएगा, एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से इसका वजन 4.4 केजी कम है। एवरेज है 58 एक ग्रुप का, 54 किलोग्राम वाला बंदा आएगा, ये एवरेज से कितना कम है? 4 केजी कम है।
एवरेज है एक ग्रुप का 58 किलोग्राम, एक नया बंदा आता है 57.4 किलो का, एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 0.6 केजी कम है। तो इन तीनों के आने की वजह से, इन तीनों दिखाई दे रहा है ना आपको, इन तीनों के आने की वजह से टोटल में कितना चेंज आता है? माइनस का 4.4 और माइनस का 4 और ये माइनस का 0.6, तो माइनस का 5 और माइनस का 4, 9। इन तीनों के आने की वजह से 9 केजी का लॉस होगा। तो टोटल आपका 32 माइनस 9 23 केजी का प्रॉफिट हुआ। टोटल 23 केजी बढ़ा और आपका एवरेज कितना बढ़ा? एवरेज बढ़ता है 575 ग्राम। औसत वजन कितना बढ़ा? औसत वजन में 575 ग्राम की वृद्धि हुई। टोटल बढ़ा 23 किलोग्राम। 23 किलोग्राम का मतलब 23,000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। टोटल बढ़ा, टोटल एवरेज बढ़ा 575 ग्राम। कितने स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे? तो 25 से 1000 40 बार, और 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये भी 23 से 23 कट गया, 50 40। पता नहीं क्या ऑब्सेस्ड है एग्जामिनर को 40 नंबर से हर बार 40 पे डाटा सेट कर रहा है। 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं अभी प्रेजेंट। ने पूछा शुरुआत में कितने थे? 8 तो छोड़ गए और 3 नए आए। 8 छोड़ गए 3 नए आए, 5 का नुकसान हुआ है, 5 कम हुए। 5 कम होने के बाद 40 हैं, तो शुरू में रहे होंगे 45। बी ऑप्शन। 8 तो छोड़ गए और 3 नए आए, तो 5 कम हो गए ना बच्चा। 5 कम होने के बाद 40 है, तो शुरू में 45 रहे होंगे। अगला सवाल ये बताओ मेरे प्यारे भाई, करेंगे। करो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है यहां पर, बस इसका डाटा चेंज है, लैंग्वेज भी लगभग वही है। इस सवाल को भी सॉल्व करके आप मुझे, बिल्कुल आईसीएट टेक्नीशियन 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, सॉल्व करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ। अगर आपको एक कंसेप्ट, ट्रिक, ये वैरायटी पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साइड में हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एज इट इज सवाल, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन है कि एक ही सवाल एक ही लैंग्वेज डाटा के साथ कई कई पेपर में आ रखा है, इसलिए इनको जरूर बनाएं आप। ठीक है बच्चों, देखो हमने हमारी मैथ्स कंसेप्ट किंग की बुक को अपडेट कर दिया है। अभी सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर हो जाएगा 2023 का, तो हम वो भी अपडेट करेंगे। लेकिन ये सीजीएल और सीएचएसएल मेंस की जो हमारी प्रैक्टिस किंग की बुक है, जो बच्चे सीरियसली मेंस क्लियर करना चाहते हैं, वो पिछले 5 साल के पूछे गए इन 1000 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। मैं नहीं कह रहा कि आप 10,000 20,000 क्वेश्चन बनाएं, लेकिन ये 1000 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करें। आप ऑनलाइन इस बुक को ऑर्डर कर लो, आप, बहुत पतली सी किताब है मेरे दोस्तों, सॉल्व करिएगा। सीपीओ वाले बच्चे जो हैं, इस सीपीओ प्रैक्टिस किंग की बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके सॉल्व करें। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप पहले उस एग्जाम के प्रीवियस 5 साल को सॉल्व करें पिछले, और अगर आपके पास समय बचता है तो उससे रिलेटेड अदर एग्जाम के भी सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद भाई, बाय।